भाई भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई, गुड टू सी यू टू। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कैसे हैं आप, क्योंकि टाइम बहुत खराब चल रहा है, तो ये तो सवाल मैंडेटरी है। भाई मैं अच्छा हूँ और पूरा ध्यान रख रहा हूँ। जितने भी प्रिकॉशन ले सकता हूँ ले रहा हूँ। घर में हूँ, लॉकडाउन है, सुकून से कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। सो या ओके। आई होप अच्छा, आई अभी होप आप भी ठीक हो। नहीं, सब ठीक है। अच्छा, ये बताना कि अब शो से स्टार्ट करेंगे, क्यों क्या दिल छोड़ा है, मैं जी बोल रहा हूँ ठीक। तो कितने कहाँ कहाँ दिल छोड़ा है ये? भाई, क्यों उतने दिल छोड़ा है मतलब, ये रणधीर की बड़ी मोहब्बत है, उसकी जान है, उसका प्यार है अमृत। उसके पास अपना दिल छोड़ाया है वो। और अभी जैसे आप लोग देख रहे हो कि 4 साल बाद वो पाकिस्तान जेल से छूटा है और हिंदुस्तान आया है अमृत को ढूंढने। तो जी। अच्छा, 1947 आप लाइक ये पार्टीशन के बाद की कहानी है ना? पार्टीशन से पहले की बचपन से। कहानी है, अभी पार्टीशन के बाद की हो गई है। ओके। सो उस टाइम में ले जाना, मतलब ऑडियंस को, ये कितना डिफिकल्ट, और आपके लिए भी कितना डिफिकल्ट है टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर, क्योंकि वो भाई टाइम। हाँ हाँ। मतलब सच बोलूं तो बहुत बहुत चैलेंजिंग था, सारे एक्टर्स के लिए, सारे किरदारों के लिए। और अपने अगर किरदार की बात करूं रणधीर की, तो स्पेशली इसके लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग था, बिकॉज ये उस जमाने में लंदन से पढ़ के आया था। इसने पढ़ाई अपनी बाहर से की थी। इसकी सोच बहुत अलग थी। आ, उस जमाने में इसकी सोच ऐसी थी कि क्यों आप औरतों पे बंदिशें हैं, उनको क्यों आप उनकी मर्जी का काम नहीं करने देते, लेट देम फ्लाई, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, यू नो। और उस जमाने में ऐसा होता था कि मतलब लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती अकेले। घर से बड़ी तो बात है, वो बालकनी में नहीं आ सकती अकेले, इतनी सारी बंदिशें थी। तो और ये जो रणधीर किरदार है, ये शायर है, ये पोएट है, ये लिखता है। हिंदुस्तान को उस जमाने में आजाद देखना चाहता है, हिंदुस्तान की औरतों को आजाद देखना चाहता था उस जमाने में। तो आसान नहीं था, मतलब कहते हैं ना कि इसको कन्विंसिंग लगाना, बहुत बहुत मेहनत किए। 12-12 घंटे शूट करने के बाद घर आके 4-4 घंटे और जागा हूँ, सिर्फ सोचा है कि क्या करूंगा, कल कैसे होगा, कन्विंसिंग कैसे बनाऊं इसको, इसमें क्या ऐसी चीजें रखूं जो ऑडियंस को फील हो कि नहीं, हम ये आज का लड़का नहीं देख रहे हैं, हम ये 1940 का ही लड़का देख रहे हैं। और क्रेडिट गोज टू माय राइटर, मेरे प्रोड्यूसर शशि मैम, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इस किरदार को लिखा है कि मतलब उनके, वो जो लिखती हैं, अगर हल्का सा भी वहां तक पहुंच गए तो ऑडियंस को बहुत मजा आ जाता है देख के। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि सब अच्छा हो, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं शो को लेके, रणधीर को लेके स्पेशली, सारी एज के, छोटे बड़े। तो लोगों को काफी पसंद आ रहा है, टच वुड, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। अच्छा, आपने किसी को पढ़ना स्टार्ट किया लाइक इसके लिए? तो आपने कहा ना कि तैयारी काफी कर रहे थे शूटिंग के बाद भी। मैंने, देखिए मैंने ना एक प्रॉपर, मैंने राइटर्स नहीं उठाए। मैंने गिरीश कर्नल की तुगलक पढ़ी जस्ट फॉर द लैंग्वेज, थोड़ा बहुत। अदरवाइज मैंने राइटर्स नहीं उठाए, क्योंकि आप क्या होता है ना, आप राइटर्स उठाते हो ना तो आप उनकी सोच में ढलते रहते हो। तो मैं रैंडम चीजें पढ़ता रहा, गूगल करके। आज भी मेरे फोन में इतने सारे स्क्रीनशॉट हैं शायरी के, पुराने जमाने के हादसात के। मैं देखता भी नहीं हूँ किसने लिखा है, किसने क्या किया है, कुछ नहीं, जस्ट आई रीड इट। आई रीड इट। मैं पढ़ता हूँ और अपने इमेजिनेशन पावर से उसको इमेजिन करता हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंट मेरा तौर तरीका है, बट या इट इट वर्कड फॉर मी। अच्छा, जॉन एलिया के बारे में सुना? नहीं नहीं होगा सर। नहीं आप नहीं उनको, सुना। आप उनकी सुनना स्टार्ट कीजिएगा सुनना। ऐसे में मे भी आपकी मैंने फिल्म। पढ़ा जरूर होगा, हाँ मैंने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन मैंने आपको जैसे डिस्क्राइब किया ना कि मुझे नाम मैंने कभी नोटिस नहीं किया। जी। ओके। आई विल 100%। सो बेस्ट अभी तक का फीडबैक क्या मिला है या कमेंट क्या मिला? क्योंकि ऑलरेडी शो आ चुका है, सब चीजें जी लोगों ने देखना देखिए, स्टार्ट। फीडबैक तो बेस्ट हमेशा यही लोग कहते हैं कि, कहते हैं ना एक आर्टिस्ट का फैन बेस होता है कि आपकी फैन फॉलोइंग हो गई है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि रणधीर की आंखों की फैन फॉलोइंग है। इट्स इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज मैं हमेशा से यही कोशिश करता हूँ, मैं कुछ भी करूँ कि मेरे अल्फाज से पहले मेरी आंखें वो अल्फाज बोल दें। मैं बड़ी मेहनत करता हूँ इन चीजों पे कि कहते हैं ना कि आंखों का बोलना बहुत जरूरी है।
आप 4 लाइनें कैमरे के सामने 6 लाइनें बोल लेता है कोई भी, बट आंखें जब आपकी बोलती है ना तो उस डायरेक्ट दिल में उतरती है ऑडियंस के। इरफान खान, जितने भी अच्छे कलाकार हैं आप हमेशा देखो, जैसे मेरे फेवरेट हैं के मैनन, मुझे बहुत पसंद है उनका काम। तो मैं हमेशा वो देखता हूँ जिस क्वाइट, एंड जैसे ही वो देखते हैं इट्स लाइक says it all, उनकी आंखें just like I says it all, just one look and you there। और फिर ये यंग कैरेक्टर है तो उसमें शाहरुख जैसा रोमांस भी चाहिए, वरुण जैसी एनर्जी भी चाहिए, तो बहुत कुछ है और बहुत मजा आता है। मतलब माय फेवरेट इज लाइक के मैनन, रणबीर कपूर। तो मैं उनकी अच्छा, तरह तो कर नहीं सकता, बट हाँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हाँ ठीक ठाक हो जाए, लोगों को अच्छा लगे। यानी सबको अपनी अपनी तरीका, मतलब इंस्पायर होना चाहिए, बट अपना अपना तरीका, अपने मैंने तरीके से। शुरू से यही था, मैं शुरू से यार मेरा बड़ा पंगा है कि मुझे ये लगता है कि जैसे हम एग्जांपल्स देते हैं कि लोग इंशाल्लाह मेरे एग्जांपल दें कि यार वो लड़के ने ऐसा किया था ना उजान ने एक शो में, रणधीर बना, तो वैसा सीन चाहिए। तो वो उसकी कोशिश करता हूँ। हाँ। अच्छा, एक जी चीज और, कि जैसे कि पार्टीशन के पहले की कहानी थी, अब बाद में हो गई है, तो जी आपको क्या लग रहा है कि उस आप मतलब वहां तक पहुंच चुके हैं कि जो जो पोर्ट्रेट, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, मैं वही क्वेश्चन अगेन पूछूंगा, क्योंकि टेलीविजन में, इंडियन टेलीविजन में चीजें बनती है लेकिन उसको दिखा नहीं पाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब जी। जब उसको स्क्रीन पे लाना होता है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है कि हाउ यू पोर्ट्रे, हाउ यू नरेट उसको, सो वो देखिए चीज क्या होता दिखा। है ना, हाँ हम्म, बोलिए जी, वो चीज दिखाना। वो दिखाना एक थोड़ा सा आगे चल के इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर आगे चल के कहानियां भी ट्विस्ट एंड टर्न हो जाती है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं तो फिर उसमें घुमाने लग जाते हैं, स्टोरी लाइन चेंज कर देते हैं ऐसी चीज़ों को लेकर। देखिए डेली सोप ना क्या होता है कि इसमें ना बड़ी बंदिशें होती हैं। डेली सोप फिल्म नहीं है, वेब सीरीज नहीं है। यहाँ एसएनपी इश्यूज बहुत होते हैं। आप ज्यादा वायलेंस नहीं दिखा सकते, आप ज्यादा खून खराबा नहीं दिखा सकते, आप बहुत कुछ खराब ज्यादा नहीं दिखा सकते, बिकॉज हर एज के लोग देखते हैं और डेली देखते हैं। तो कहीं भी आपको ऐसी चीज नहीं बनाना है कि लोगों के लिए डिप्रेसिंग हो जाए। हम्म, सो आपको फ्लेवर्स देना पड़ता है बैक टू बैक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी डेली सोप शाइन करते हैं, क्योंकि हंस रहे हो, फिर आप मोहब्बत हो गई, फिर मोहब्बत के बीच में लव ट्रायंगल हो गया, लव ट्रायंगल से वापस मोहब्बत हो गई, वापस मोहब्बत से दोनों अलग हो गए, फिर घर वालों ने कुछ कर दिया। तो ये वेराइटीज होती हैं। इसमें जितनी अलग अलग चीजें डालते हैं डेली सोप में, डेली सोप उतना खूबसूरत बनता है। अदरवाइज अगर ऐसा डेली सोप ना हो तो कट टू फिल्म बनाए 1.5 घंटे की, चलो स्टार्टिंग पे पार्टीशन ओवर डन। बट नहीं, यहाँ पे एवरी डे आपको कुछ दिखाना है। पार्टीशन से जो पहले का था, मोहब्बतें थी, सब कुछ था, बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया। अब उसके बाद दिखाएंगे कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ। वो जो किरदार हैं जब वो अलग हुए तो उनकी जिंदगी में नए नए लोग आए। नए नए लोग आने के बाद चीजें बदली, हालात बदले, जज्बात बदले, तो वो कैसे बदले, क्या होगा, अब उस पर कहानी दिखाएंगे। तो यही खूबसूरती है डेली सोप की। और स्पेशली इस शो की तो जो राइटर है हमारी, बड़ी खूबसूरत लिखती है। हमारे प्रोड्यूसर जो है शशि मैम, वो भी राइटर है इस शो की। तो हम्म, शी इज जीनियस। उनको पता है कि क्या दिखाना है, क्या करना है, और बहुत खूबसूरती से दिखा रही है। मतलब मूवी बन सकती है उसके ऊपर, अरे तो मूवी में। इजीली यार, मैं चाहूंगा कि मूवी बने तो प्लीज मुझे कास्ट कर लेना कोई, क्योंकि मैं जी रहा हूँ ये कैरेक्टर से यार। अच्छा, को स्टार्स की बात करें, को एक्ट्रेस, को जी एक्ट्रेस की तो कैसे हैं उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा देखिए, अगर उनके बारे मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो, जितनी दोस्ती मेरी को एक्टर्स के साथ होती है उतनी मेरी स्पॉट दादा के साथ होती है। जब में। मैं सेट पे आता हूँ तो मेरे लिए सब एक है, सब दोस्त हैं मेरे। आई एम लाइक दैट, आई एम वेरी फन लविंग, वेरी चोपी, वेरी आउटस्पोकन, खुद से ही कॉन्वर्जेशन शुरू करना। तो और बाकी सबसे दोस्ती बड़ा मस्ती में, मजाक में, मक्खन की तरह हमारा काम निकल जाता है। अच्छा, कोरोना ने कितना इफेक्ट डाला है शूटिंग पे, इसकी वजह से कितना थोड़ा कोरोना तकलीफ ने है? काफी डाला है। शूटिंग मेंबर्स कम हो गए। हमारी कहाँ यूनिट, जो बड़ी यूनिट होती थी, आज वो 30-35 लोगों की यूनिट हो गई है। काफी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ज्यादा बातचीत नहीं होती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ती है, क्योंकि किसी एक को भी हुआ तो रिस्क नहीं ले सकते ना कि एक बार में 35 लोग, 35 अलग अलग फैमिली से आए, वापस अपने घर जाएंगे। तो बहुत 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 ध्यान रखना पड़ता है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं करने की। और बहुत अच्छे से सारी चीजें हो रही हैं। कल ही मेरा कोविड टेस्ट भी हुआ है सेट पे। ओके। जरूरत नहीं थी, हाँ थोड़े टाइम पहले हुआ था, लेकिन फिर से कल हुआ। तो जितनी मतलब हम जितनी एहतियात रख सकते हैं हम लोग रख रहे हैं, बाकी तो फिर नेवर नो।
अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तू लाइक रियलिटी शो से आपकी जर्नी शुरू हुई थी स्प्लिट्स विला से? नहीं 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 नहीं। स्प्लिट्स विला तो मतलब मैंने अपने करियर के 2 साल बाद किया था। मेरी जर्नी शुरू हुई थी प्रकाश झा की सत्याग्रह से। उसके सत्याग्रह बाद से, अच्छा चैनल, सॉरी, मैं हाँ उसके बाद कंफ्यूज चैनल वी का एक शो आया था झल्ली अंजलि। था। फिर ओके मैंने वो किया था, फिर आफ्टर दैट आई डिड स्प्लिट्स विला। ओके। तो ये जर्नी कैसी रही ओवरऑल, रोलर कोस्टर जैसी? Over, I always say Mumbai has been extra kind to me. मतलब touch wood, and I'm a big time believer. Yeah, I believe in Allah. I believe in my hard work. मैं काम करते रहोगे, आप मेहनत करोगे, अल्लाह कभी आपको जाया जाने नहीं देता मेहनत। It just पकड़े रहो, आप लगे रहो, just keep doing it. मैं अपने दोस्तों को भी यही बोलता हूँ जो मेरे एक्टर्स हैं, जो अभी नए आए हैं इंडस्ट्री में, या जो काम काफी वक्त से काम कर रहे हैं, बट कभी कभी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। कभी आपको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी ऐसा काम नहीं मिलता जो आप चाहते हो करना। हम्म। यू नो, इट्स लाइक दैट। तो मैं यही बोलता हूँ हमेशा, जस्ट जस्ट कीप डूइंग इट, जस्ट कीप जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, भरोसा रखो और इंशाल्लाह वो चीजें होंगी। अच्छा, बेस्ट अभी तक का सबसे एक, अगर एक पार्ट बोले जो जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा जर्नी का, या बेस्ट टाइम, बेस्ट मोमेंट शो या बेस्ट फिर? नहीं, देखिए सारे 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 मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं। जर्नी शुरू हुई थी वो भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि माय विथ मी इट्स लाइक एवरी डे इज अ न्यू डे। मेरा ओके। हर एक शॉट में ऐसा देता हूँ जैसे मेरी लाइफ का आखिरी शॉट है, क्या पता इसके बाद काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे डेली बड़ा मजा आता है काम करने में। मुझे डेली हमेशा ये लगता है, आई एम वेरी ओवर एक्साइटेड एवरी डे, आई एम वेरी ओवर एक्साइटेड। अरे वाह, अरे शूट है, चलो। मतलब लोगों को थोड़ा ये भी लगता है कि यार इतना क्या खा पी के आता है। इट्स लाइक, बट आई एम लाइक दैट, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु फील्स के आई गिव माय लाइफ टू द शॉट्स। मुझे बड़ा मजा आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँ। आई वांट टू बी द आर्टिस्ट वर्कर इन द रूम। मुझे जितना मेहनत आप करोगे अपनी जिंदगी में, जितना मैं सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करता हूँ। मेरा 6 बजे का कॉल टाइम होता है, मैं 6 बजे पैकअप होता है, क्योंकि ये नहीं है कि मैं शुरू से करता हुआ आ रहा हूँ, बट मैं ये एक्टिंग के सफर में सीखा हूँ। कहते हैं ना कि गिरा हूँ, टूटा हूँ, सीखा हूँ, तभी तक यहाँ तक पहुंचा हूँ। सो इट्स लाइक दैट, कि जिस लगे रहो आप अपनी पिछली गलतियों से सीखते हो। तो जो मेहनत ब्रेक कम डाउन थी हुआ वो है? बढ़ा दो। ब्रेक ब्रेक डाउन डाउन हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ब्रेक डाउन वाली नौबत कभी नहीं आई। बट जस्ट कभी कभी मायूसियत होती थी कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जो मैं चाहता हूँ वैसा क्यों कैरेक्टर या रोल मुझे नहीं मिल रहा, जो मैं चाहता था वहां सिलेक्ट नहीं हुआ कितनी बार। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा लो फील करते हो, बट हमेशा मेरे दिमाग में ये रहा है कि कि सब अच्छा होगा। इन वो सिचुएशन में आई एम ऑलवेज लाइक कि सब अच्छा होगा, क्योंकि सोना है आपको डेली रात को, तो आप ऐसे दिमाग खराब करके नहीं सो सकते। आप सब ठीक अच्छा है। होगा, जस्ट स्लीप या। अच्छा, एक चीज और बहुत चर्चे में है कि बिग बॉस अभी खत्म हुआ है, ठीक है, जी और वापस से बिग बॉस आने की तैयारी में है, तो जी। आपको भी जोड़ा जा रहा है कि आप, खबरें हैं कि आप भी बिग बॉस बिग बॉस में? देखिए बिग बॉस का तो आई लव टू बी लाइक रियली ऑनेस्ट, मुझे बड़ा पसंद है वो शो। मतलब वो शो ऐसा है कि जहाँ पे आप जो हो वो दिखते हो। हम्म। जरूरी नहीं है आप हर इंसान वहां जाके गाली गलौची करता है। बहुत से अलग अलग लोग आते हैं वहां, आपको एक मौका मिलता है अपने अपने किरदार को दिखाने का, अपने आप को दिखाने का कि आप कैसे हो एज अ पर्सन। एंड इट्स, आप रातों रात फेमस हो जाते हो। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फेम, एवरीथिंग, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिलता है। आप देखो बिग बॉस में कितने ऐसे लोग हैं जो आई थिंक कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज स्टार्स हैं। तो मुझे शो बहुत लास्ट, पसंद है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आई एम हैप्पी डूइंग क्यों उतने दिल छोड़ा है, क्योंकि बड़ा प्यारा शो है, बहुत मजा आ रहा है करने में। तो या मतलब नहीं जाएंगे वहाँ, वहाँ नहीं जाएंगे अगर बुलाया जाए? वो तभी नहीं जाएंगे या जाएंगे वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन अभी मेरा हाल फिलहाल शो चल रहा है, तो मुझे मजा आ रहा है करने में। अच्छा, लास्ट सीजन देखा आपने, ये जो अभी खत्म लास्ट हुआ? सीजन लास्ट सीजन लास्ट हाँ, थोड़ा बहुत देखा मैंने। किसको, अब किसको पसंद कर रहे थे, किसको, मैंने किसके बाद? रूबीना को, मैंने आई स्वेयर मैंने रूबीना को बोला था, वो जीत गई। मैंने ओ गॉड, क्या बात है। आई वाज सपोर्टिंग रूबीना एंड राहुल। ओके। तो या लगा था कि आपको रुबीना में विनर वाली क्वालिटी है? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा था शी वाज वेरी आउटस्पोकन, वेरी वेल स्पोकन, समझदार थी। और मतलब मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक थी, तो मुझे लगा कि मैंने बोला था कि टॉप 2 में रूबीना और राहुल आएंगे। आई स्वेयर वही हुआ। रूबीना जीते, रूबीना जीत गई। सो मे बी, वो काफी टाइम पहले अच्छा, इंटरव्यू भी दिया था मैंने, इट्स देयर।
अच्छा, आपका सिक्स सेंस तो मतलब सही, जो आपने बोला भाई सही हुआ। पता नहीं तो वो जो भी था, रूबीना के लिए कबूलियत का वक्त था, मेरे लिए जो भी था, बट इट्स गुड। आई एग्जैक्टली। एम रियली हैप्पी कि चलो सब बहुत मेहनत करते हैं, सब बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए, आगे तक। और हाँ। जिनके जो ख्वाब पूरे हो रहे हैं, ऑब्वियसली ऊपर वाला उनके भी और ख्वाब पूरे करे, और उनके साथ साथ हमारे भी पूरे करे। सो या क्या स्ट्रैटेजी वर्क करती है आपके साथ, अगर आप के दिमाग से चले तो अंदर उस घर में क्या स्ट्रैटेजी वर्क देखो करती यार, ये जस्ट बी रियल, बट स्टूपिड मत हो जाओ जाके। कहते हैं ना कि एक रियलिज्म में भी आप इतना आपा मत खोदो कि आप अपने माँ बाप के साथ हो जो आपको 25 साल से जानते हैं, ऐसा नहीं है। आप उन लोगों के साथ हो जो शायद आपको जानते तक नहीं है। रियल रहो, बट एक थोड़े समझदारी के साथ रहो कि व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, कहाँ आपको अपना दायरा, एक होता है ना, एक थिन लाइन बनानी है आपको कि मुझे ये क्रॉस नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। बिकॉज बहुत लोग आपको देखते हैं, बहुत लोग आपको पसंद भी करते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, और एंड आई पर्सनली फील आप कितना ही सोच लो, उस घर में जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके साथ क्या होगा, आप कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं ना कि जहां आपकी सोच खत्म होती है ना, तो बिग बॉस की सोच वहां से शुरू होती है। है? So, व्हाट yeah. अबाउट सलमान खान? अरे भाई 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 जान, सबकी जान, एक ही जान की जान, भाई जान से। आई लव सलमान खान यार, आई बीन वाचिंग हिज फिल्म लाइक व्हाट, बचपन से आज तक। जान खान, सलमान खान, पठान, पठान अलग ही कनेक्शन है। सो यार, तो मैं भी उम्मीद करूंगा, ये सब ये करेंगे कि आप जाए, आपको भी देखें हम बिग बॉस को, थोड़ा भाई धमाका अभी तो कर। आप मेरे मेरे शो के लिए दुआ ये करिए तो कि मेरा देखेगा, शो खूब अच्छा काम करे। ये तो या, करेगा ही इंशाल्लाह। क्यों उतने दिल छोड़ा है, बिकॉज बहुत मेहनत चल रही है, और मैं अभी फुल फॉर इट। मुझे बड़ा मजा आ रहा है करने में, और अभी यही मेरा गोल है कि शो में जितनी मेहनत कर सकता हूँ करूँ, और जितना अच्छा ये शो चल सकता है खूब चले। लोग बहुत प्यार दे रहे हैं ऑलरेडी, और बहुत मोहब्बत और दें, और अपनाइयत दें, और यही हमारी कोशिश है पूरी। थैंक यू सो मच रान भाई, बात करने के लिए। हम थैंक यू मेरे भाई, उम्मीद थैंक यू भाई, करेंगे कि हम थैंक यू। रियल में मिले और बात करें। बिल्कुल भाई, थैंक यू। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो बाय, मच। टेक केयर भाई, टेक केयर बड़ी, टेक केयर भाई।